Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 7 of the internal trade. In last two sessions I started the fixed shop. Under the fixed shop, the first one, that is the big shop, और big shop के अंडर में different types are available. We discussed the big shop number 1, that was departmental store with its characteristics. Also in last session I gave the basic information and the characteristics of the second number big shop, that was the chain stores. Third one we discussed yesterday, that was mail order shops. उसमें आपने देखा था कि एवरीथिंग इज टोटली डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेल, दैट इज पोस्ट. तो ये 3 बिग शॉप हमने देखे थे. आज हम फोर्थ वन, चौथा वाला बिग शॉप स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, दैट इज द फ्रेंचाइजीज. नाउअडेज इट इज एट द टॉप. ये जो पर्टिकुलर वर्ड है शायद आपने कई बार सुना होगा और आपके नज़र में भी होगा कि दिस टाइप ऑफ द शॉप्स आर देयर इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ द एरिया ऑफ आवर कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ द इन ऑल द particular business firms, this type of the areas are there. Let's start the franchises. A special right is given by signing a contract with a company having a particular trademark or brand to sell its product or service or to manufacture its product and sell it. It is called franchising. So keep in mind, this is the meaning or concept of the franchising. So whenever the question is there, what is franchising, right, you have to write down this particular information, this particular answer. Once again, a special right is given. यहाँ पर एक particular right दिया जाता है आपको, यानी those who are taking the particular franchising. So special right is given by signing a contract. You have to write down, you have to sign a contract. कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स रूल्स रेगुलेशन होंगे. कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो दैट एग्रीमेंट. सो बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क. तो व्हेन यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद अ कंपनी, इट हैज़ और दैट कंपनी हैज़ अ ट्रेडमार्क एंड ऑल्सो समहाउ वी कैन से द ब्रांड. ट्रेडमार्क, यू नो, इंटेंजिबल एसेट. आपको कई बार आपने देखा होगा द शॉर्ट फॉर्म, दैट इज TM. कई प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, कई कंपनीज के नाम के ऊपर होता है ये ट्रेडमार्क. और एज पर द अकाउंटेंसी, यू नो, इट्स अ वन टाइप ऑफ द इंटेंजिबल एसेट. तो ये ट्रेडमार्क कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है. तो मोस्टली आफ्टर साइनिंग यू कैन यूज, बिफोर यू कांट. दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग दैट वन बिफोर द पर्टिकुलर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और विदाउट परमिशन, यू हैव टू पे द अमाउंट एज पर दी डिमांडेड बाय द कंपनी. उसको हम बोलते हैं शायद कंपनी केस कर दे, वॉट एवर, वो नेगेटिविटी अलग है, उसको हम यहाँ तक नहीं लेते. यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. सो ट्रेडमार्क होगा, एक ब्रांड भी होगा. टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस. तो कंपनी जो है वो अपना ट्रेडमार्क देगी, अपना ब्रांड नेम देगी, टू सेल द प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड द सर्विसेज और सम हाउ टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट. कई कंपनी ऐसी होती है, यू हैव टू एज अ पर्टिकुलर फ्रेंचाइज्ड, आपने फ्रेंचाइजी ली है तो आपको वो प्रोडक्ट अपने आप को प्रोड्यूस करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. सो सिंपली ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ करके आप उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उसकी सर्विस यूज़ कर सकते हो या करवा सकते हो, और यू कैन मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज देयर. एंड देन आफ्टर सेलिंग, तो प्रोडक्शन इज डन, manufacturing is done, both are same actually, and then after service are provided or selling of that goods are there. It is called franchising. तो it's a simple thing कि franchisee क्या है. Franchisee is nothing, it's a one type of the parent company or one type of the company, those who will provide or it will provide its name to use in different countries, in different areas. राइट, दैट इज़ द फ्रेंचाइजी. यानी वो कंपनी अपना नाम देती है, अपनी प्रोडक्ट देती है, राइट, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो भी करना है वो अलग लोगों को, डिफरेंट लोगों को देती है और दे आर यूजिंग दैट वन, राइट, एंड देन आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट. लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजीज जो लेते हैं, राइट, दोज हु आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स, उनको जो पेरेंट कंपनी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है. लेट्स सी, आगे देखें क्या जाएगा. दिस टाइप्स ऑफ द शॉप्स सेल द गुड्स ऑन लार्ज स्केल इन रिटेल. यानी यहाँ पर भी ये रिटेल है, यू नो दैट्स वन, दिस पर्टिकुलर फिक्स शॉप्स अंडर द बिग शॉप्स, ऑल द टाइप्स आर द रिटेल बेसिस. तो ये जो टाइप के शॉप होते हैं
वो गुड्स परचेज करते हैं लार्ज स्केल में, दैट मीन्स कि व्हाट आर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इज डन, इट इज इन लार्ज स्केल, बट मोस्टली द सेलिंग इज डन इन रिटेल. सो दिस टाइप ऑफ द शॉप सेल द गुड्स ऑन लार्ज स्केल इन रिटेल एंड देयर मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, decoration of the shop, we can say easily the particular arrangement or the layout of the shop are similar to that of parent company. जो मेन कंपनी है, जो हेड कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है, सेम मेथड्स बिजनेस करने की, जो भी गुड्स हो गए उसकी क्वालिटी, राइट, उसका डेकोरेशन लेआउट जो होगा वो सेम होगा पेरेंट कंपनी की तरह, सिमिलर, वेरी सिमिलर, राइट. शायद वो बिजनेस का जो भी प्लेस है वो साइज में शायद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वॉट एवर द डिफरेंट ऑफ द गुड्स क्वालिटी, डेकोरेशन, राइट, बिजनेस की पॉलिसी, एवरीथिंग इज सेम. जनरली पेरेंट कंपनी सप्लाइज द रॉ मटेरियल इफ द प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. यानी इफ़ यू वांट टू टेक दिस टाइप ऑफ द फ्रेंचाइजी, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट ऑफ द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, तो इस टाइम पे पेरेंट कंपनी आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, राइट. वन एग्जांपल इज देयर, राइट. एक बहुत कंपनी नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो है मोस्टली दे आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया, राइट. उसका एक एरिया नक्की है, फॉर एग्जांपल बैंगलोर, राइट. आपको मालूम हो गया होगा, तो बैंगलोर से पूरे इंडिया में उसका रॉ मटेरियल जाता है, राइट. और एज पर द रिक्वायरमेंट एवरी वीक या मे बी फोर्टनाइट, मे बी सिटी बड़ी होती है अहमदाबाद जैसी, तो वहाँ मे बी विद इन 2 और 3 डेज रॉ मटेरियल आ जाता है, और उसके बाद अहमदाबाद से पूरे गुजरात में जाता है. सो एवरी स्टेट में भी उसका एक यूनिट होता है, लेकिन मेन बैंगलोर में वहाँ से पूरे इंडिया में रॉ मटेरियल सप्लाई होता है. दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग, राइट. वो कई कंपनीज ऐसी होती है, दे आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स, राइट. And then after manufacturing goods are there, and then after they will sold the goods. So for this type of the parent company provides improvement oriented guidance. तो ये जो parent company है ना, mostly they are providing improvement oriented guidance. Most and most time they want to increase the quality of their goods. They want to increase the interest of the customers towards their product. सो ये जो इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडेंस है वो सबको मिलेगा, ना कि हालांकि नॉट ओनली टू दी फ्रेंचाइज्ड, जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसको ही नहीं मिलेगा, कस्टमर को भी कई बार मिल जाता है ना, क्योंकि उनको भी प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, उनका भी गाइडेंस होता है कि हाउ एंड वाई आई एम परचेजिंग द प्रोडक्ट. सिंपल, कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी भी सारी एडवर्टीजमेंट आ जाती है ना, सो इतनी सी एडवर्टीजमेंट्स में आप उसको शायद परचेज करना ना भी हो, फिर भी आप परचेस कर लेते हो बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज़ वेरी बिग. लेकिन गाइडेंस अगर आपको मिल गया इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडेंस, तो यू कैन इजीली टेक. मोस्टली द इंप्रूवमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में होता है, सो उसके हिसाब से फ्रेंचाइज्ड जो होते हैं उनको ये बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. सो मोस्टली इंप्रूवमेंट गाइडेंस होता है बाय डूइंग कंटिन्यूस सुपरविजन. तो ये जो पेरेंट कंपनी है उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, दे आर डूइंग द कंटिन्यूस सुपरविजन ऑन द पर्टिकुलर वर्क. पेरेंट कंपनी अलाउज टू यूज इट्स ट्रेडमार्क और ब्रांड. ये जो हमने शुरुआत में देखा ब्रांड और पर्टिकुलर ट्रेडमार्क था, वो कई लोगों को यूज़ करने को देती है. इन रिटर्न ऑफ इट रिसीव्स रॉयल्टी फ्रॉम द सेलर एट द फिक्स्ड रेट. सो व्हेन यू आर गिविंग द नेम, राइट, अगर आप किसी को आपका नाम यूज़ करने के लिए देते हो, नॉमिनल पार्टनर में हमने देखा था, राइट, शायद उसके हिसाब से अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि नॉमिनल पार्टनर जो था हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 में, उसको पैसे मिल गए. तो यहाँ तो ये पूरी कंपनी है, ब्रांड नेम है, उसका एक ट्रेडमार्क है. तो व्हेन एवर द नेम इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी, पेरेंट कंपनी, टू द फ्रेंचाइज्ड, राइट, ट्रेडमार्क और ब्रांड, तो वो रिटर्न में क्या लेगा? रॉयल्टी. रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी फॉर द पेयर, एक्सपेंस फॉर द रिसीवर, इनकम. और रॉयल्टी कई बार हम एसेट्स के तौर पे भी लेते हैं, क्योंकि मोस्टली व्हेन यू आर गिविंग योर नेम, राइट, इट्स योर राइट टू रिसीव मनी. और जो पैसे आपको मिलते हैं उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई विल राइट डाउन द पर्टिकुलर बुक ऑन OCM, एक रेफरेंस बुक मैंने लिख दी और उसको मार्केट में बेचने के लिए रख दिया, लेकिन उसको बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो मुझे नहीं मिलेगा, वो पब्लिशर को मिलेगा, बिकॉज आई एम ओनली अ राइटर. मैंने उसको लिखा है, मैं उसको डायरेक्टली बेच नहीं सकता विदाउट पब्लिकेशन, राइट. तो पब्लिकेशन के लिए मुझे कोई पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा और वो पब्लिशर मार्केट में उसको बेचेगा. जो बेचेगा और उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से वो मुझे कुछ ना कुछ देगा, दैट इज़ द रॉयल्टी. यानी कि ट्रेडमार्क होता है,
राइट। एक कॉपीराइट होता है, अगर बुक्स होती है तो कॉपीराइट होता है, राइट। कोई प्रोडक्ट होती है तो ट्रेडमार्क होता है, राइट। बड़ी प्रोडक्ट होती है तो ब्रांड होता है, राइट। ये सब आएगा आपका नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड में मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे, राइट। सो पेरेंट कंपनी अपना नाम देती है, ट्रेडमार्क देती है, ब्रांड देती है, उसके रिटर्न में उसको रॉयल्टी मिलती है फ्रॉम द सेलर एट फिक्स रेट। ये रेट फिक्स है, हाँ। एवरी मंथ, एवरी ईयर, वॉट एवर, समटाइम्स परसेंटेजेस ऑन द प्रॉफिट इज देयर, राइट। एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 70% जो फ्रेंचाइज्ड है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो रखेगा, 30% ले जाएगा पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी। डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द पेरेंट कंपनी, उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द पेरेंट कंपनी इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस यूनिट ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइज व्हेन एन इंडिविजुअल, समझ लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे एक फ्रेंचाइजी लेनी है सो एंड सो कंपनी की, राइट। कोई एक पिज़्ज़ा बनाने की कंपनी है जो फ्रेंचाइज है, ब्रांड नेम है, उसकी मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है पर्टिकुलर एक सिटी में। तो बिफोर पर्टिकुलर टेकिंग ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी, पेरेंट कंपनी मुझे वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में पास करेगी और उसमें मुझे एक ट्रेनिंग में से पास होना था, उसके बाद ही मुझे फ्रेंचाइज मिल सकती है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, राइट। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप पर्टिकुलरली फ्रेंचाइजी ले लो, उसके बाद आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको ट्रेनिंग मिलती है, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स, राइट। सो सम रिफ्रेशमेंट हाउसेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज अंडर दिस सिस्टम। तो मोस्टली रिफ्रेशमेंट हाउसेज आपको मालूम है नाम, राइट। कई रिफ्रेशमेंट हाउसेज है जिसके नाम मैं यहाँ वीडियो में नहीं ले सकता, लेकिन कई रिफ्रेशमेंट हाउसेज है, कई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिफ्रेशमेंट हाउसेज कुछ प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अंडर द पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी। सो द फ्रेंचाइज्ड कंपनी हैज़ टू इनकर लेस एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस। तो जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसको हम बोलेंगे फ्रेंचाइज्ड कंपनी, राइट। वो फ्रेंचाइज्ड कंपनी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, डिपेंड जो भी है। तो जो फ्रेंचाइज्ड पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, दे हैज़ टू इनकर लेस एक्सपेंसिस, उनको कम से कम खर्च करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय द पेरेंट कंपनी। तो मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट होगी वो कौन करेगा? पेरेंट कंपनी। तो जो पेरेंट कंपनी है वो एडवर्टीजमेंट अपने आप पब्लिश करता है। कोई एक रिफ्रेशमेंट स्टोर ले लो, राइट, पिज़्ज़ा है, बर्गर बनाता हुआ कोई भी बड़ा यूनिट है, यूएस लेवल से काम करता है, राइट। तो वो एडवर्टीजमेंट करता है, वही बोलता है कि इन सो प्लेसेस अवर फ्रेंचाइजीज थे, हमको कुछ बोलना नहीं। हाँ, एज पर द पर्टिकुलर योर बिजनेस, आपको अगर अपनी तरह से एडवर्टीजमेंट करनी है तो कर सकते हो, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर में भी शायद उसके लिए भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं, राइट। दैट मीन्स फ्रेंचाइज कंपनी है उसको अलग से पैसे मिलते हैं टू डू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्रेंचाइज। यहाँ पर ये याद रखना है, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, उससे ज़्यादा ये फ्रेंचाइजीज चलती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं, दैट इज अ सुपर मार्केट। हियर इट इज ए अंडर द बिग शॉप, द फर्स्ट वन दैट वाज द बिग शॉप, उसमें हमने देखा डिपार्टमेंटल, चेन, मेल ऑर्डर और लास्ट देखा फ्रेंचाइज, उसमें फिफ्थ वन है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज अ रिटेल शॉप सेलिंग ऑन लार्ज स्केल। यह भी डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही है, राइट। एक रिटेल शॉप है, लार्ज स्केल में सेलिंग होगा। इट सेल्स द प्रोडक्ट्स to the customers at reasonable price by purchasing large quantity from the reputed companies or producers। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही है, they are selling the different type of the products to the customer at the reasonable or very less prices because they are purchasing the different type of the goods in large quantity from the directly producers or the manufacturer। for example, हम जिसको बोलते हैं, कई अभी विंटर समय चल रहा है, राइट, विंटर टाइम इज देयर। सो अब अभी के टाइम में जो भी विंटर में जो भी समझ लो स्वेटर्स है, जो भी वुलन का जो भी आता है, राइट, तो ये सब कुछ कोई एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पानीपत, जो हरियाणा में पानीपत है, वहाँ पर जाके आप क्वांटिटी में परचेस कर लो और उसके बाद आप यहाँ आकर सेल करोगे थ्रू दी सुपर मार्केट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। एक एग्जांपल है, इसमें तो कई सारे एग्जांपल होते हैं, राइट, लेकिन रेप्यूटेड कंपनी से ये लोग परचेस करते हैं, प्रोड्यूसर से परचेस करते हैं और हमको यानी कस्टमर्स को लेस प्राइजेस विथ रीजनेबल प्राइजेस दे आर सेलिंग द गुड्स। दिस टाइप ऑफ द स्टोर्स अट्रैक्ट द स्मॉल शॉपकीपर्स टू, यानी कि मैंने बोला हरियाणा से जो पानीपत से पर्टिकुलर जो भी वुलन का मटेरियल आया है, जो भी विंटर के लिए, वो सब जो भी आया है वो क्वांटिटी में आएगा।
तो जो स्मॉल शॉपकीपर्स है, जो सोल प्रोप्राइटर्स है, उनको भी ये लोग सुपरमार्केट के थ्रू, डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू कुछ ना कुछ बेचते हैं, उनको भी ये अट्रैक्ट करता है। ऑल द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट आर सोल्ड इन सुपरमार्केट। मे बी यू विजिट, आई थिंक यू विजिटेड द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सुपरमार्केट एंड स्टोर्स, तो आपको मालूम है कि डिफरेंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मोस्टली ऑल द टाइप ऑफ द गुड्स अवेलेबल, राइट, इन डिफरेंट सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट। चेन स्टोर्स में आप देखोगे तो लिमिटेड आइटम्स होगी, लेकिन वो एसेंशियल कमोडिटीज होगी, राइट। फ्रेंचाइजी में तो उनका जो प्रोडक्ट है वही बेचना है, लेकिन सुपरमार्केट में सब कुछ क्वांटिटी में मिलेगा और शॉपकीपर्स भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मोस्टली डेली एक रिक्वायरमेंट की चीज़ यहाँ सुपरमार्केट में आई थिंक सोल्ड आउट होगी। सो दैट इज द थिंग। द सुपरमार्केट्स आर लोकेटेड इन वेरियस बिग सिटी और टाउन इन अ कंट्री। तो ये जो सुपरमार्केट्स होते हैं मोस्टली कहाँ पर होते हैं? इन बिग सिटीज, राइट, बिटवीन द टाउन, विद इन द पर्टिकुलर सेंटर, राइट, इट इज देयर। सो कीप इन माइंड द थिंग दैट दिस टाइप ऑफ द सुपरमार्केट्स आर लोकेटेड इन सेंटर एंड दे आर बिग साइज्ड from the viewpoint of the construction. So keep in mind also this point, it is big sized with the way of the construction. जो उसका कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से इसका साइज बहुत बड़ा होता है, right? So that is the thing. So शायद आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि कई तरह के अलग अलग स्टोर्स ये सुपरमार्केट में होते हैं, right? That is the thing. Next one, that is the शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट के बाद में।